माचिस की जली हुई तीलियों का आज ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊंगी जिससे आपके देखकर होश उठ जाएंगे। आज से पहले कभी भी किसी ने आपको इस तरह का इसका इस्तेमाल नहीं बताया होगा, तो बताएंगे किस तरह से आपने जली हुई तीलियों का अपने इस्तेमाल में लेके आना। तो आए बिना टाइम जाया कि ये शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए नई नई टिप लेके हाजिर हुए जिससे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला। तो बिना टाइम जाया कि ये शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसा कि आपको पता है सर्दियों की आमद है और इसमें हमारे बहुत सारे मसाइल स्किन के हवाले से होते हैं क्योंकि अक्सर बहनों की भी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। अक्सर लोगों के पाँव के जो एड़ियाँ होती है वो भी फट जाती है, स्किन भी फट जाती है। तो इस तरह से वो डायरेक्ट हम वैसलीन तो लगाते इस्तेमाल करते हैं। अगर हमसे मेरी बहनें बाज ऐसी है कि जिनको वो वैसलीन इस्तेमाल करती है तो उससे आपकी स्किन तो ऑयली हो जाती है लेकिन जो स्किन है वो ब्लैक हो जाती है। आज हम आपको ऐसी टिप बताएंगे जिससे आपकी स्किन ना तो आपकी स्किन ब्लैक होगी ना ही ड्राई होगी। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना जिससे आपकी स्किन ऑयली भी रहे और आपकी स्किन निखर भी जाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से हमने एक छोटा सा बर्तन लेना, कोई भी ले ले। ये हमारे घर में हर घर में मौजूद होती है वैसलीन, क्योंकि सर्दियाँ गर्मी हमारे घर में ये रहती है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ले ली वैसलीन। इसमें अब हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने लेनी इस तरह की बेबी क्रीम, जिसको हम बीबी क्रीम भी कहते हैं, बेबी क्रीम भी कहते हैं। तो इसका हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से, ये सॉरी ये गिर गई, इतनी सी हमने लेनी है ये, क्योंकि ये ख़त्म हुई थी। मैंने इसको ज़रा ज़ोर से दबा दिया तो इसमें से काफ़ी बाहर निकल गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ से ये गिर गई। इसको हमने उठाकर इसके ऊपर डाल देना। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। तो तीसरी चीज़ हमने लेनी है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली हर घर में होती है, ये भी अक्सर मेरी बहनें भाई इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी हमने ये वाली लेनी है। इसको हमने अच्छे तरीके से, ये देखें आपके सामने, हमने मिक्स करनी है। इसको आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से जितने दिन के लिए बनानी चाहें तो ये आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आगे तो सर्दियों का मौसम है, तो इस तरह से आपने इसको किसी बर्तन में अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना। हल करने के बाद मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ जिससे आपकी ना तो स्किन ड्राई होगी और ना ही ब्लैक होगी, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, हम बड़ी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं। ये देखें, मैं अभी आपको अपने हाथ पे लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें, इस तरह से आप लगाएंगे ना तो एक तो आपकी जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी और दूसरी आपकी स्किन बिल्कुल ऑयली हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी तो ना ही फटेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए जी, मैंने हाथ पे लगाई है, कितना अच्छा इसका कलर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। सर्दियों के मौसम में अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें, इसको ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से मेरे हाथ में ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, इसी तरह से आप सुबह को लगाएं, रात को सोने से पहले लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी मसला जो है, बेशक आपकी स्किन फटी हुई है, चेहरे की है या हाथों की या आपके पाँव की एड़ियाँ, तो इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की हम ज्वेलरी पहनती हैं, अक्सर मेरी बहनों को शौक होता है, वो घर में भी पहनती है। इस तरह से जब हम ज्वेलरी पहनते हैं आर्टिफिशियल वगैरह, तो इस तरह से हमारी जो कलाई होती है ना, वो ये वाली चीज़ लगती है कि चूड़ी की या कड़े की, हमारी कलाई जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो किस तरह से हम अपनी कलाई को ब्लैक होने से बचा देंगे, तो आए हम आपको बताते हैं। सर, आपसे नहीं करना क्या है, टेल्कम पाउडर हर घर में होता है क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए हम इस तरह से ला के रखते हैं। अगर ना भी हो तो हम कैरम बोर्ड वगैरह जो बच्चे खेलते हैं उनके भी पास इस तरह से पाउडर होता है। बोरक पाउडर ना भी मिले तो वो टेल्कम पाउडर ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने पाउडर लगाना अपनी कलाई के ऊपर, उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से झाड़ देना। किसी चीज़ के साथ आप झाड़ दें, चाहे आप टिश्यू पेपर के साथ। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरह से आप अब चूड़ी या कड़ा पहनेंगे ना तो आपके बाजू को काले होंगे, ना ही आपको शिकायत होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि सर्दियों के रिलेटेड सारी मेरी आज की टिप्स जो है सर्दियों के रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हम ये शिकायत बहुत सारी मेरी बहनों की है कि जी हमारी कलाई काली हो जाती, चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती। आज के बाद आप चूड़ियाँ पहने बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत वर्क करे। टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमें प्याज की ज़रूरत होती है और हम इसको चॉप करना होता है। तो ना तो हमारे घर में लाइट होती है, ना ही इस तरह से कोई और चीज़ होती है जिसमें हम कुंडी डंडे में इसको चॉप करें। तो किस तरह से आप प्याज और लहसुन अदरक को चॉप कर सकते हैं, तो ये देखिए जी, मैं आपको आज बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने इस तरह से अपने प्याज को, यानी कि गंडे को, हम लोग पंजाबी में लोग अक्सर गंडा भी कहते हैं, इस तरह से आपने प्याज से छीले ना। तो हम आपको आज बताएंगे किस तरह से आपने बगैर ग्राइंडर के, बगैर
चॉपर के बगैर आपने कुंडी डंडा के अपने प्याज को किस तरह से चॉप करना है। तो बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इस तरह से आपके एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने प्याज को कट कर लिया है, बारीक बारीक करें या चाहे मोटा करें। तो हमने इसको किस तरह से चॉप करना अभी हम आपको बताते हैं। ये देखें जी, हमने सारा कर लिया। इसी तरह से दूसरा प्याज भी, तो ये हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये बहुत वर्क करने वाली है। अक्सर मेरी बहनें बस बैठी रहती है कि लाइट नहीं है जी, वो चॉपर नहीं है, तो किस तरह से हम अपने प्याज को चॉप करेंगे। तो आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में ऑयल वगैरह के, कुकिंग के ऑयल के जो होते हैं, घी के पैकेट होते हैं, वो इस तरह से खाली हमारे घर में होते हैं। हम इसको फेंक देते हैं। आप आज के बाद बिल्कुल ना फेंका करें, ये बहुत ज़बरदस्त हमारे काम आते हैं। तो इस तरह से आपने इसका आगे वाले मुंह की तरफ से सारा आपने कट कर लेना, इसको खोल लेना। तो ये देखें जी, आपने खोलने के बाद इसके अंदर आपने प्याज को डाल देना है। इसी तरह से आपने प्याज को भी डालना, इसी तरह से आपने लहसुन अदरक को भी, अगर आपने टमाटर को भी करना है ना ग्राइंड, तो इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ऊपर से आपने लेना है, बेलन ले लें, चाहे कुंडी डंडे में कूटते हैं मसाला जाए, तो इस तरह से आपने लेना है। इसके साथ आपने इसको इस तरह से करेंगे ना, कूटेंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये वो चॉप हो जाएगा। अभी मैं आपको चॉप करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आप अपने बगैर बिजली के, बगैर पैसों के, बगैर किसी चीज़ के चॉपर के आप अपने प्याज को और लहसुन अदरक को चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, है ना, कितना ज़बरदस्त तरीका। इसी तरह से आपने भी करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होंगी। अक्सर मेरी बहनें इसी परेशानी से बैठी रहती हैं, उनका आज परेशानी का हल मिल गया। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको इस तरह से करेंगे, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर। हमारी इस तरह से लिपस्टिक को लेके जिसको हम ख़त्म हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद इस तरह की लिपस्टिक जब ख़त्म हो जाए तो आपने उसको बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने इसको करना क्या है, दो तरह की हमारे पास लिपस्टिक है, तो हमने इसका बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त हम आपको जुगाड़ दिखाएंगे क्या हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ली इस तरह से हेयर पिन लेनी, उसको हमने इस तरह से थोड़ी सी इसमें से लिपस्टिक निकालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह हम इसमें से लिपस्टिक निकालेंगे थोड़ी सी। इसको हमने ये बर्तन में डाला, ये देखें आपके सामने। इसी तरह हम दूसरा कलर भी लेंगे। ये देखें, इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हो। अगर आपने ये घर में लगाने के लिए रखना है तो थोड़ा सा आपने इसमें करना क्या, थोड़ी सी आपने इसमें वैसलीन ऐड करनी है। ये देखें जी, इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी वैसलीन ऐड करेंगे। अगर आप इसको गर्म कर सकते हैं तो गर्म भी कर लें, नहीं तो आप इसी तरह से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड में आ जाएगी। तो ये देखें जी, हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए ये एक नया शेड बनकर तैयार हो जाएगा। हमने कहीं जाना होता है या हमारे घर में होंठ वगैरह फटे होते हैं, उसमें से ज़ख्म हो जाते हैं, तो आप इसको अपने होंठों पर रोज़ाना लगाएं, जिससे आपके होंठ जो फटे हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से आपके लिए एक तीसरा शेड भी बन जाएगा। आप बाहर भी जाएँ, कहीं जाएँ, शादी पर जाएँ, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये देखें कितनी अच्छी तरीके की ये बन गई है हमारी लिपस्टिक। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो उम्मीद है कि ये बड़ी ज़बरदस्त हो आपके लिए टिप है। तो आपने करना क्या है, जो बहुत सबसे ज़्यादा खाली है ना लिपस्टिक, तो उसमें आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। तो इसको आप रखने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा कि आपकी परेशानी कि आप इसको कहाँ रखेंगे। तो इस तरह से आपने इसमें डाल लेना। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये सारी की सारी जम जाएगी और आपके लिए दोबारा से ये एकदम नई और आपकी लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए दोबारा से कोई वीडियो लेके आते हैं। टिप आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह से माचिस की तीलियों को हम ज़ाया करके फेंक देते हैं। आज हम आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इसका इस्तेमाल है, इससे आपके लाखों रुपए बचेंगे। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपने लेना एक बर्तन। इस तरह से ये देखें जी, इसमें आपने पानी डालना है। पानी डालना इस तरह से कि आपने खुला पानी इसमें डाल लें। ये देखें जी, मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब हम जली हुई जो तीलियां है ना माचिस की, वो हम इसमें फेंकेंगे। ये देखें जी, डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे। और साथ ही आपने करना क्या, अंडे हम रोज़ाना खाते हैं तो इस तरह से अंडे के जो छिलके होते हैं इनको हम फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। इन अंडों के छिलकों को आपने इस तरह से, ये देखें जी, किसी बर्तन में बेशक कर लें, आपको इस तरह से नहीं बारीक होते तो आपने इस तरह से इनको बारीक करना। अंडों के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा विटामिन
होते हैं जो हमारे ये बहुत ही काम आते हैं, तो हम इनको ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। तो ये आपको बताएंगे किस तरह से आपने इसको किस जगह पे इस्तेमाल करना। अगर आपके पास चाय की पत्ती पड़ी हुई है जिसको आपने चाय बना लिया, उसको ज़ाया किया, तो उसको आपने फेंकना नहीं। मेरे पास नहीं थी तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि आपने थोड़ी सी पत्ती ये वाली डाल देनी है, क्योंकि मैंने चाय बनाई थी वो मैंने फेंक दी थी, तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको दिखाई कि इस तरह से आपने ये वाली इस्तेमाल करनी। और हमारे घर में इस तरह से जो प्याज वगैरह के, लहसुन अदरक के छिलके होते हैं ना, उनको भी हमने नहीं फेंकना। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर लेना। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इसको इस तरह इसके अंदर डिप कर देना और हमने इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना। फिर हम आपको दिखाते हैं हमने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना और किस जगह पे हमने इसको इस्तेमाल करना। जी तकरीबन 15-20 मिनट हो गया मैंने इसको छोड़ा था, तो इस तरह से ये अच्छे तरीके से डिप हो गया। अगर आपने इसी तरह से करना है ना, आपने इस्तेमाल करना है, तो आप इसको एक रात के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो इससे बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अब हमने इस तरह से इसको छान लेना। ये देखिए जी, हम इसको छानेंगे तो ये जो इसका पानी है ना, वही हमें चाहिए। ये अंडे वगैरह, छिलके वगैरह जो है, ये सब हमने फेंक देने। इस तरह से ये देखिए कितने अच्छा तरीके का कलर निकला है इस पानी का। तो आपने ये पानी करना क्या, अगर आपके घरों में प्लांट रखे हुए, पौधे रखे हुए हैं, तो आपने उनके जड़ों में डालना है इस पानी को, जिससे आपके पौधों में अगर आपकी कलियां वगैरह लगी हुई हैं, वो गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। और अगर उनके पत्ते मुरझा गए तो वो भी तरोताज़ा हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने एलोवेरा वगैरह जो भी आपके घर में प्लांट है, उन सब में आप इस पानी को डाल सकते हैं। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वाला पानी इनको डालेंगे ना, तो इस तरह से इसमें एक खाद नुमा चीज़ बन जाती है। तो इससे आपके पौधे बहुत तरोताज़ा होंगे और इनको बहुत जल्दी वो ग्रोथ करेंगे और बहुत जल्दी बड़े होंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने